हेलो एवरीवन। तो आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं इंडिया की मोस्ट कॉमन और मोस्ट सोल्ड चॉकलेट, दैट इज़ कैडबरी डेयरी मिल्क। कैडबरी डेयरी मिल्क के कई सारे वेरिएंट्स आते हैं और मैंने एक कॉमन नाम लिया है कैडबरी डेयरी मिल्क। इसके कई सारे वेरिएंट हैं, उनमें से सिल्क सबसे कॉमन है। इसके अलावा बबली आती है। इसके अलावा जो सिल्क है उसके भी कई सारे वेराइटीज़ आते हैं। उसमें रोस्टेड आमंड एक है, हेज़लनट एक है, और भी कुछ हो सकते हैं। तो ये एक सबसे कॉमन चॉकलेट है जो हमारे देश में बिकती है। उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें यहाँ दिया है ग्रीन डॉट। ग्रीन डॉट का मतलब है कि ये है ऑल वेजिटेरियन प्रोडक्ट, मतलब इसमें कोई भी नॉन वेज आइटम यूज़ नहीं हुआ। तो इट इज़ फिट फॉर ऑल वेजिटेरियंस। तो हम इसको बिना किसी तकलीफ़ के खा सकते हैं, बिना किसी विचार के खा सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात आप क्या देख रहे हैं कि इसमें लिखा है 1 सर्व इज इक्वल टू 4 क्यूब्स। इसके अंदर कई सारे क्यूब्स हैं, तो एक लाइन में 4 क्यूब हैं और ऐसे यहाँ पे कई सारे क्यूब्स हैं। तो आप एक बार के अंदर, एक आदमी को एक बार के अंदर 20 ग्राम चॉकलेट खाना चाहिए, जो कि रिकमेंडेड है। और वो 4 क्यूब होते हैं, मतलब कि आप 4 से कम खा सकते हैं। 4 से ज़्यादा खाएँगे तो आप ज़्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। कंपनी ने भी लिखा है ये एज़ पर जो भी रिकमेंडेड RDA की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और वैसे भी। तो आप देख लीजिए, आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैलोरीज़ यहाँ पे लिखा है 112 किलो कैलोरीज़ आपको ये दे रहा होगा अगर आप इतना खाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका 6% ऑफ RDA है। 6% ऑफ RDA मतलब रिक्वायर्ड डेली जो डोज होता है वो। उसके अलावा अब ये क्या लिखा है, देखिए, डू नॉट स्टोर अबव टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम जानते हैं हमारे देश के अंदर ये चॉकलेट जो है कई बार आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगी, जहाँ पे कोई रेफ्रिजरेशन नहीं हो रहा है। तो अब क्या होता है ना कि जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो केमिकल्स जो है वो आपस में रिएक्ट करने लगते हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे। अगर आपने देखा होगा, चॉकलेट एक बार मेल्ट हो जाती है, फिर आप उसको कितना भी फ्रीज़ कर लीजिए, उसके अंदर आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि ओरिजिनल चॉकलेट में आता है। तो ये टेस्ट फिर उसका ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स इस तरह की चेंज हो जाते हों जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप जो है ऐसी दुकान से ख़रीदें जहां ये फ्रिज में रखी हो या बिलो 25 डिग्री सेल्सियस रखी हो। कम से कम धूप तो नहीं पड़ती है उसके ऊपर। ये तो सबसे ज़्यादा, कोई सी भी खाने की चीज़ पे धूप नहीं पड़नी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो कुछ ऐसी थैंक्स वगैरह दे रखे हैं इन्होंने फार्मर्स वगैरह को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो सब दे रखा है। ये सारी चीज़ें हैं। और आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो इस फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं, इस मेल पर आप लिख सकते हैं क्या आपको चीज़ जो है वो सही नहीं लग रही है एंड ऑल। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सर्विंग साइज़ जो है वो 20 ग्राम है। हमने यहाँ पे देखा, लिखा है 4 क्यूब जो होते हैं वो 20 ग्राम का बराबर होता है। वो ये एक सर्विंग साइज़ है। नंबर ऑफ़ सर्विंग पर पैकेज जो है वो आप देख लीजिए, 143 ग्राम्स की ये चॉकलेट है और 20 ग्राम के हिसाब से ये करीब करीब 7 सर्व्स देगी। तो 7 बार आप इसको खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कम आप खाना आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो 2 ही क्यूब खाएं, आप चाहें तो 1 ही क्यूब खाएं एट ए टाइम, जैसा भी आप चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। 100 ग्राम का जो इसका एक डोज होगा उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। 100 ग्राम का डोज नहीं होता है, फिर भी हमने यहाँ पे कंपनी ये लिख रही है। अब क्यों लिख रही है आप उसका हिसाब लगा लीजिए, क्यों लिखती है क्या है। तो 100 ग्राम अगर हम चॉकलेट खाएंगे तो उससे हमको मिलेगी 560 किलो कैलोरी एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप 4 क्यूब जैसे 20 ग्राम खाएंगे तो 112 मिलेंगी, ठीक है। और 100 ग्राम खा लेंगे तो उसका 5 गुना हो जाएगी। तो ये 560 किलो कैलोरीज़ हैं। प्रोटीन इसमें है 9.7 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट इसमें है 52.7 ग्राम्स, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब प्रोटीन की कंपेरिजन में शुगर्स जो हैं इसके अंदर, देखिए 100 ग्राम की चॉकलेट के अंदर 46.7 ग्राम तो शुगर ही है। तो आप देख लीजिए, इट इज़ समवॉट सेम जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोक हैं या जो भी दूसरी हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता पर्टिकुलर किसी के, उनमें भी सब में जो है मेनली शुगर ही होती है। तो आप चॉकलेट खा के भी ये नहीं सोचे, भले इसमें लिखा वाला ही होगा कि ये जो है कितने ग्लास दूध के बराबर है एंड ऑल, वो सब इसमें लिखा वाले ही रहेंगे। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप दूध ही पी लें, ना कि
उस पर्पज़ से चॉकलेट का है। तो इसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली इंडियन चॉकलेट जो होती है उनमें शुगर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। एडिड शुगर इसमें 31.1 ग्राम है। बाकी शुगर जो है वो मिल्क की होगी, मिल्क के अंदर अपनी शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। टोटल फैट इसमें 35.2 ग्राम। सैचुरेटेड फैट है इसमें 19.1 ग्राम। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है। जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के मेल्ट हो जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। अगर वो सॉलिड ही रहता है तो वो क्या है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो हमारी आर्टरीज में जाके जम जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जम जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि देखो, जब तक वो जैसे खाना होता है, खाने में कुछ गर्म चीज़ें होती हैं तो वहाँ तो पिघला हुआ रहता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर जा कर के जम सकता है। तो हमको ऐसे सैचुरेटेड फैट अवॉइड करने चाहिए। हालांकि इसमें कोई ऐसा सैचुरेटेड फैट इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, आई डोंट बिलीव। 19.1 ग्राम जो है इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है, जो कि क्रीम्स के फॉर्म में होगा। ट्रांस फैट इसके अंदर 0.1 ग्राम है। ट्रांस फैट वो फैट होते हैं जो कि हम आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेशन से बनाते हैं तेल के अंदर। तो ये 0.1 ग्राम है। इसका ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, फिर भी ये कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। 0.1 ग्राम टॉलरेबल है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें 23.1 मिलीग्राम्स है। ठीक है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल अब दोनों तरह के होते हैं। आपने कोलेस्ट्रॉल पे काफ़ी बहस सुनी होगी। कोलेस्ट्रॉल जो है अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल चाहिए होते हैं। जैसे जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो एड्रेनलिन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो क्या कहते हैं एस्ट्रोजन हो, है ना, प्रोजेस्टेरोन हो, इनमें सब में जो है कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए भी होता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन एक्सेस होगा तो जाकर आर्टरीज़ में डिपॉजिट हो जाता है और आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है, तो वहाँ नुकसान भी करता है। सोडियम जो है वो कितना 104 मिलीग्राम है। अच्छा भी है। ज़्यादा सोडियम जो है उन लोगों को जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम है अवॉइड करना चाहिए। पर सोडियम होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार स्वेट वगैरह में हम इतना सोडियम निकाल देते हैं कि हमको सोडियम की वापस ज़रूरत पड़ती है। ये जो बातें हमने लिखी है वो RDA के हिसाब से लिखी है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ RDA का फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, दैट इज़ जो भी इंटरनेशनल लेबोरेटरीज़ हैं जिसके अंदर टेस्ट करके मालूम पड़ा है कि पर डे जो है हमको इतना खाना चाहिए, खाया जा सकता है। खाना चाहिए तो कोई ज़रूरी है, कोई कह नहीं सकता। अच्छा, ये RDA की वैल्यू जो होती है ये इन्होंने एवरेज निकाल दी है। वन कैन नॉट से दैट जो RDA ने वैल्यू निकाली है वो हमेशा हर आदमी के लिए सेम होती है। अब मेरे जैसा आदमी जिसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और दिन भर के अंदर काफ़ी कुछ घूम लेता हूँ, मैं काफ़ी काम कर लेता हूँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लेता हूँ, तो मेरी RDA विल वेरी फ्रॉम अ पर्सन जो कि ऑफिस में सेडेंटरी वर्क करता है। कोई कैशियर होगा या कोई मैनेजर होगा, तो जैसे ऑफिस में जाता है और जाकर के चेयर पे बैठ जाते हैं, उसके बाद उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर उनकी RDA जो है कम हो सकती है। एक लेबर क्लास का आदमी जो मेहनत कर रहा है उसकी RDA बहुत ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू द पर्सन जो कि बीमार है, जो इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसको इम्यूनिटी बनानी है, तो उनकी RDA कुछ और हो सकती है। तो RDA देखिए, ये एक जो है एक एवरेज बना दिया, कोई ज़रूरी नहीं है हर आदमी के लिए ये इतना का इतना ही हो। तो जो भी है, मुझे नहीं पता किस स्टैंडर्ड से बनाया है, पर ठीक है, हम इसको एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं जिससे कि हमको ये पता पड़ जाए कि कितना हम खा सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखिए, कंपोजिट चॉकलेट, इंग्रेडिएंट्स क्या दे रखा है, शुगर है, मिल्क सॉलिड है। मिल्क सॉलिड वो जो मिल्क पाउडर के फॉर्म में हो रहा है। कितना है 21%। आमंड है इसके अंदर 16%, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। मैंने कई ऐसे बिस्किट देखे हैं जिसके अंदर नॉट इवन 1% ऑफ आमंड इज़ देयर और वो बड़े बड़े अक्षरों में मोटे ऊपर लिखते हैं कि आमंड बिस्किट, तो उसकी कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छी है। कोका बटर है इसके अंदर। कोका बटर वही होता है जिससे कि चॉकलेट का स्वाद आता है। कोका सॉलिड्स हैं, इमल्सीफायर्स हैं जो कि इसको स्टेबलाइज करेंगे, फ्लेवर्स हैं जैसे नेचुरल, आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल, जिसमें वनीला आ गया।
है ना, और फ्लेवरिंग सब्सटेंस होंगे इसके अलावा। एलर्जेंट एडवाइस, अगर भाई आपको किसी भी तरह की एलर्जी होती है मिल्क से या आमंड से तो आप इसको ना ही खाएं। कंपनी ने अपना ये लिख करके अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। अब ये आप पे होना चाहिए कि आप इसको पढ़ें। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या है, वीट भी है, तो कईयों को वीट से भी एलर्जी होती है, बार्ली भी है, सोयाबीन भी है एंड अदर ट्री नट्स हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो सोच समझ के खाएं, बेहतर ये होगा कि अवॉइड कर लें। ठीक है। स्टोरेज कंडीशन दे रखा है कि स्टोर इन अ कूल एंड हाइजीनिक एंड ड्राई प्लेस, तो ये बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस द may cause product to develop whitish layer। ठीक है। अब देखा होगा कई बार ये ज़्यादा ठंडी जगह पर रख लेते हैं तो चॉकलेट के ऊपर एक सफ़ेद सी लेयर रह जाती है विदाउट अफेक्टिंग इट्स फिटनेस फॉर कंजम्पशन। तो ठीक है भाई, आप खा सकते हैं इसको, ये बात उन्होंने लिखी है, लेकिन कहाँ तक खाया जा सकता है ये बात उन्होंने नहीं लिखी है। स्टोरेज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बताया, और बाकी ये कहाँ कहाँ पे बनती है, क्या इसके लाइसेंस नंबर हैं, ये सब दे रखे हैं। FSSAI ने इनको लाइसेंस दे रखा है, लाइसेंस नंबर दे रखा है, वेट दे रखा है और प्राइस दे रखा है। उस प्राइस के हिसाब से वेटेज से पर ग्राम जो है उसके 1.36 रुपीज़ बनते हैं। 20 ग्राम्स का जो आपका रिकमेंडेड साइज़ है एक दिन का, उसके हिसाब से ये हो जाएगा 20 रुपीज़ और 72 पैसा। तो ठीक है, खा सकते हैं। कई सारी चॉकलेट के ऊपर लिखा रहता है कि 100 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 ग्लास फुल ऑफ मिल्क। खैर इसमें नहीं लिखा है। तो ये सारी बात हुई रोस्टेड आमंड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कितना आमंड डाला है इन्होंने, 16 ग्राम। करीब करीब सेम चीज़ें ये हेज़लनट में डालते होंगे, बाकी सब कुछ चीज़ें तो उतनी है। 20 ग्राम इसमें भी लिखा है, 4 क्यूब्स इसमें भी लिखा है, और 143 ग्राम ये भी है, और इसके अंदर बाकी सब चीज़ें भी उतनी लिखी होंगी शायद, देख लेते हैं। ये 160 कैलोरी दे रहा था, ये 560 दे रहा था, ये 566 दे रहा है। प्रोटीन उसमें 9.7 है, इसमें 8.7 है, 1 ग्राम प्रोटीन कम है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 52 ग्राम उसमें था, 51 ग्राम इसमें है। ये जो मेरे पास है वो है हेज़लनट, ठीक है, और उधर जो है वो रोस्टेड आमंड है। और इसके अलावा उसके अंदर जो है टोटल फैट है वो 35.2 ग्राम्स, इसमें 36.8 ग्राम। सैचुरेटेड फैट उसमें 19.1, इसमें 19.2। ट्रांस फैट बराबर है, कोलेस्ट्रॉल बराबर है, और सोडियम भी बराबर है। ओके, ये चीज़ें हो गई इसके अंदर। और ये जो हेज़लनट है इसके अंदर लिखा हुआ है कि 16% इसके अंदर हेज़लनट है, जो उसमें 16% आमंड था। ठीक है। और अब इसके अंदर जो एलर्जी एडवाइस दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है। एलर्जेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन मिल्क, हेज़लनट मे कंटेन अदर ट्री नट्स, वीट, बार्ले एंड सोया। ठीक है। तो ये हो गई सारी बात इसके दोनों चॉकलेट्स की। ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है इंडिया में, और उसके हिसाब से मैंने इनको आपको बता दिया है। देखते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं एक फॉरेन डेयरी मिल्क से। ये है डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क, और विथ पास्कल्स क्लिंकर्स। ठीक है। डेयरी मिल्क चॉकलेट विथ डेलीशियसली क्रंची एंड कलरफुल कैंडी पीसेस, जो इसके अंदर इस तरह से मिलेंगे। तो जहाँ उन दो चॉकलेट्स के अंदर हमने देखा था किसी में आमंड था और किसी में हेज़लनट, इसके ऊपर हमको क्या मिल रहे हैं, ये जो क्रंची क्लिंकर्स मिलेंगे। ठीक है। इसका भी 4 क्यूब्स इज इक्वल टू 1 सर्व है, और एनर्जी प्रोड्यूस में 548 किलो जूल मिलेगा, जो कि वो भी अराउंड 6 लिख रखा है। और इसका पर सर्व जो है 25 ग्राम का है। पहले वाली चॉकलेट्स के अंदर हमने 20 ग्राम्स का देखा था, और इसका जो वेट है वो है 170 ग्राम। जो इंडियन चॉकलेट्स थी उनका वेट था 143 ग्राम, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसलिए इसके लिए सर्व जो है वो भी ज़्यादा लिख रखा है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे खैर ये तो सब ऐसी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखिए कहीं लिखा नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि
ये चॉकलेट जो है तस्मानिया में बनी है, ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूम होती है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया वैसे ही ठंडी जगह, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट बिफोर की डेट यहाँ पे डाली है। कुछ यहाँ पे कोरियंस, चाइनाज़ और जापानीज़ वगैरह में भी लिखे हुए हैं, चाइनीज़ में भी लिखे हुए हैं। ओके, ये सब वही बातें हैं जो कि हमने इंडियन चॉकलेट्स के ऊपर भी लिखा हुआ देखा था, कोका लाइफ एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन सेम है। थ्रू एनवायरमेंटली एंड फ्रेंडली फार्मिंग यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। फार्मर्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड ऑल, जो भी है। अब यहाँ लिखा है, देखिए, द इक्विवेलेंट ऑफ अ ग्लास एंड हाफ फुल ऑफ क्रीम मिल्क। मतलब ये पूरी चॉकलेट खाएंगे तो आपको 1.5 ग्लास मिल्क मिल जाएगा। खैर इसको खाने की ज़रूरत नहीं इतना, क्योंकि उसके साथ में आपको काफ़ी सारा शुगर भी मिलेगा। और दूध कितना होगा, वो 1.5 ग्लास दूध 200 ग्राम के करीब, ठीक है। कैडबरी डेयरी मिल्क, तो मतलब ये करीब 200 ग्राम मिल्क उसको यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, दैट इज़ पाउडर, प्राउडली मेड इन तस्मानिया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या है देखिए। इसके अंदर है, द प्रोडक्ट कंटेन्स मिल्क चॉकलेट, कितना मिल्क चॉकलेट कितना 91%, क्लिंकर से इसके अंदर 8%। ये जो कलरफुल ये दिखा रखे हैं, मे बी कैंडी पीसेस शुगर ही होंगे और क्या है कलर्ड, वो है करीब 8%। इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, फुल क्रीम मिल्क, शुगर, कोका बटर, कोका मास, मिल्क सॉलिड्स, क्लिंकर्स, कैंडी पीसेस, शुगर एंड ग्लूकोज के बनाते सिरप एंड जिलेटिन, स्टार्च फ्रॉम वीट एंड मेज एंड टेपियोका। स्टार्च जो ये लेकर के आए वो वीट, मेज एंड टेपियोका, इन 3 चीज़ों से लेकर के आए। इसके अलावा ये है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्पिरुलिना आप जानते हैं ये एक एल्गी होती है और वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करती है, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एंड कलर्स भी इसके अंदर डाले गए हैं। कलर्स क्लिंकर्स के अंदर डाले हुए कलर्स के बारे में बोल रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा सॉइल एसिथिन जो है वो इमल्सिफायर है जो इसको हार्ड बना के रखेंगे। और इसमें फ्लेवर्स भी हैं, फ्लेवर्स वनीला ही होगा। चलिए, कंटेन मिल्क, वीट, ग्लूटीन, सोया एंड मे कंटेन पीनट्स एंड ट्री नट्स। ये एलर्जिक एडवाइस है। कई सारे लोगों को मिल्क से भी एलर्जी होती है, कईयों को वीट से होती है, वीट में ग्लूटीन से होती है, सोयाबीन से होती है एंड इसके अलावा पीनट से। मुझे तो ताजुब हुआ जब मैंने सुना अपनी सिस्टर से कि किसी बच्चे ने सिर्फ वीट को, मूंगफली को टच कर लिया और उसकी डेथ हो गई। सो मच ऑफ एलर्जी उनको होती है वहाँ पे। ट्री नट्स, ओके। मिल्क चॉकलेट कंटेन्स कोका सॉलिड 27%, मिल्क सॉलिड मिनिमम 24%। बस यही लिखा है इसके अंदर, ओके। न्यूट्रिशनल एडवाइस यहाँ पे दे रखा है, पढ़ते हैं साहब। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, सर्विंग पर पैकेज 6.8 फ्रैक्शन में दे रखा है। सर्विंग साइज 25 ग्राम, ओके। तो 170 डिवाइडेड बाय 25 जो उस तरह से आ गया, ओके। अप्रॉक्सीमेट 4 स्क्वायर्स जो इसके अंदर क्यूब्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और 4, तो मतलब एक बार में एक लाइन पूरा खा ले, वही है। तो अब इसमें एनर्जी कितनी आ रही है, ये एनर्जी इन्होंने 25 ग्राम्स की लिखी है, क्या 100 ग्राम्स की लिखी है, बता नहीं रखा है। डेली इनटेक, हाँ, तो यहाँ ये वाला होगा 25 ग्राम्स का और ये होगा 100 ग्राम्स का। तो इसमें देखिए 548 किलो जूल्स, 6% ऑफ आवर डेली इनटेक। एवरेज जो है 100 ग्राम से 2190 किलो जूल्स मिलेगी। प्रोटीन इसके अंदर 1.8 ग्राम्स है जो डेली रिक्वायरमेंट का 4% है, और अगर 100 ग्राम खा लेंगे तो 7.1% आएगा, ओके। टोटल फैट जो होगा 6.9 मिलेगा जो आप 4 क्यूब खाएंगे तो, ओके। अगर आप 25 ग्राम खाते हैं तो आपको इतनी मिलेगी, 100 ग्राम खाते हैं तो इतनी मिलेगी। डेली रिक्वायरमेंट 17% आपको इससे मिल जाएगा 4 क्यूब खाने से। कार्बोहाइड्रेट 15.1 ग्राम, डेली रिक्वायरमेंट का 5%। शुगर 14.5 ग्राम। आप देखिए ना 100 ग्राम के अंदर इसमें 57.8 ग्राम शुगर है, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। 100 ग्राम में 50 मतलब मोर देन हाफ तो इसमें शुगर ही है, ठीक है। और सोडियम इसके अंदर है 20 मिलीग्राम फॉर 20 ग्राम, और यहाँ पर है 100 ग्राम्स के अंदर 79 मिलीग्राम्स,
ओके, तो ये भी वही बात हो गई, ये डेली डाइटरी उसके हिसाब से बता रखा है। अब आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना है वो आप डिसाइड कर लें, आपकी कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ऑल। ये बाकी एड्रेस दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे ये बनती है। ओके, ये दे रखा है बी ट्रीट वाइज एंजॉय बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे दे रखा है कि ये 6% आपकी रोज़ की रिक्वायरमेंट एनर्जी की पूरी करेगा, 4% प्रोटीन की, 10% फ़ैट की, 17% सैचुरेटेड फ़ैट की और 5% कार्बोहाइड्रेट की, और शुगर जो है वो 16% और सोडियम की 1%। चलिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। ये है, तो हमने बात करी 3 अलग अलग तरह के कैडबरीज़ की, कैडबरी डेयरी मिल्क एंड कैडबरी डेयरी मिल्क। ठीक है, तो साहब ये था हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क के ऊपर रिव्यू।